जी सब्दार जी। पिछले दिनों मैंने आपके माध्यम से ही यूनिवर्सिटी के हालात जाने। चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सरसा जितनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 5वीं पुरानी यूनिवर्सिटी है। पहले सबसे पहले जो है कुरुक्षेत्र आई थी, उसके बाद HAU आई और उसके बाद MDU आई और उसके बाद गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, और 5वीं यूनिवर्सिटी जो है 2003 में ये स्थापित की गई थी। इसलिए स्थापित की गई थी कि शैक्षणिक तौर पर सबसे पिछड़ा हुआ इलाके को शिक्षा प्रदान करने के लिए, और शिक्षा भी कम दरों पर सब्सिडाइज रेट पर सरकारी यूनिवर्सिटी खोली गई थी, ताकि सस्ती और गुणात्मक जो है शिक्षा दी जा सके, उच्चतर शिक्षा दी जा सके। इरादे बहुत ऊंचे थे और इसीलिए ये यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई गई थी। लेकिन जिस तरह का पिछले सालों में हालात रहे हैं, और विशेष करके पिछले 10 साल के अंदर, वो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। क्योंकि जब मुझे पता लगा कि पिछले 3 महीने से यूनिवर्सिटी के किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल रही है, और टीचिंग स्टाफ तो शायद चौथा महीना होने का हो रहा है, तब मैंने बजट उठाया सरसा यूनिवर्सिटी का कि पता तो किया जाए कैसे हालात क्या हैं, वित्तीय पोजीशन कैसी है। शैक्षणिक पोजीशन का पता लग गया। जब तनख्वाहें नहीं मिल रही है तो क्या तो बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्या उनके अध्यापक उनको पढ़ा रहे होंगे। यूनिवर्सिटी से बाहर अगर कोई यूनिवर्सिटी का कर्मचारी जाता है तो दुकानदार जो है उसको कोई उधार भी नहीं देता। ये पोजीशन आज के दिन आई है, मैंने कुछ लोगों से बात करी है। इसलिए ये मुद्दा ताकि मैं सरकार के सामने आपके थ्रू पेश करना चाहता हूँ, इसको संभालें। वरना इतनी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी और टॉप 5 ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है, वो फिर जल्दी बंद होने के कगार पर हो जाएगी। ऐसे हालात बन गए हैं। इस यूनिवर्सिटी में तो सरकार की ग्रांट आई है, जिसको ये ग्रांट कहते हैं, मैं ग्रांट नहीं कहता इसको, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, परपेचुअल लोन। अब लोन दे रहे हैं, ग्रांट इन एड बंद कर दी है। 2.5 साल हो गए हैं ग्रांट इन एड बंद किए हुए, और परपेचुअल लोन दे रहे हैं वो केवल मात्र 27 करोड़ रुपए। और जो फीस आ रही है, फीस की सरकार की यूनिवर्सिटी की जो इंटरनल इनकम है, उसको आप साथ जोड़ लेंगे इसके साथ, तो इंटरनल इनकम जो है अंदरूनी वो 32 करोड़ की है। 32 और 27 59 करोड़ हो गए। और पिछले साल का जो घाटा है, अगर उसको निकाल दिया जाए इसमें से, तो जो कि 38 करोड़ और 52 लाख रुपए बचेगा, क्योंकि डेफिसिट वो है 20 करोड़ 68 लाख। एक आप काम शुरू किया 1 अप्रैल से, तो आप 20 करोड़ 68 लाख का घाटा लेके आपने काम शुरू किया है। अगर वो 20 करोड़ 68 लाख निकाल देते हैं तो केवल मात्र 38 करोड़ 52 लाख रुपए यूनिवर्सिटी के पास काम करने के लिए बचते हैं। अब बताइए, जिनकी तनख्वाहें हैं, अगर वो टीचिंग और नॉन टीचिंग की दोनों के हम कर लें मिलाकर, तो 20 करोड़ 85 लाख तो तनख्वाहें हैं टीचिंग की, और 13 करोड़ और 36 लाख रुपए हैं नॉन टीचिंग की। 8 करोड़ रुपए साल की है जो आपने कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी लगा रखे हैं, पार्ट टाइम लगा रखे हैं, इसी तरीके से आपने और दूसरे जो लगा रखे हैं उनको मिला लेंगे। और उसके बाद 535 कर्मचारी ऐसे लगा रखे हैं जिनका कोई काम नहीं था। एक 535 आउटसोर्स के थ्रू लगाएंगे, आउटसोर्सिंग एजेंसीज के थ्रू 535 कि मेरे 5 लगा दो, मेरे 7 लगा दो, मेरे 10 लगा दो, और आउटसोर्सिंग एजेंसी ने उनको वहाँ यूनिवर्सिटी में लगा दिया। अब ये बताइए, जो सारी यूनिवर्सिटी के अंदर 225 पोस्ट तो नॉन टीचिंग की मंजूर है, 126 काम कर रहे हैं रेगुलर एम्प्लॉय, सिर्फ 99 पोस्टें बची है रेगुलर एम्प्लॉयज़ की। जब आप लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी से लेते हैं, तो क्यों लेते हैं कि आपको मैन पावर की ज़रूरत है, और वो स्पेसिफिक मैन पावर होती है कि आज ये स्टेनो खाली है, आज ये अकाउंटेंट की खाली है, आज ये असिस्टेंट की खाली है, या किसी और
आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर की खाली है, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं। और वो लेते तो 99 ले सकते थे, लेकिन 99 की बजाय जब पोस्ट सेंक्शन 99 है, अगर खाली है तो आप उसके अगेंस्ट लिखा हुआ ना कॉन्ट्रेक्चुअल को, उसके जगह 535 आउटसोर्सिंग एजेंसी से लगा दिए। और जिनका इस बार का जो बजट है उनके लिए जो रखा गया है HKRN, जिसको अब ये लोग जो है ना HKRN में शामिल हो गए हैं, और HKRN वाला जो बजट है इनका 21 करोड़ और 34 लाख रुपए साल इस बार देना पड़ेगा। 21 करोड़ 34 लाख। अब ये सारा आप देखेंगे, ये खर्चा है सारा का सारा जो है रेकरिंग खर्चा है, एक बार होने वाला खर्चा है, जिसका बाद में कोई संपदा पैदा नहीं करोगे आप इससे। आगे फिर अगले महीने फिर आपको करना, अगले महीने फिर करना है। ये इस साल जो है ना, ये रेकरिंग खर्चे में 63 करोड़ और 82 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे इसी साल के अंदर अंदर। अगली साल आगे बाद में आएगी। तो आप बताइए फिर कैपिटल के लिए पैसा कहाँ बचेगा? मतलब कहने का, जब 34 करोड़ 38 करोड़ और 52 लाख आपके पास बचे बजट में, 38 करोड़ 52 लाख, और आपका 63 करोड़ और 82 लाख रुपए तनख्वाहों पर चला जाएगा इन 535 को मिलाकर। अब बताइए तनख्वाह इसलिए नहीं मिल रही। तनख्वाहें नहीं मिलने का कारण यही है कि सरकारी मदद नहीं आने लग रही है। एक बार इन्होंने पहला क्वार्टर में, मुझे पता है क्योंकि मैं फाइनेंस पर रहा हूँ, पहला क्वार्टर 25% जारी करते हैं, तो 27 का 25% कर दो। 27 का 25% मेरे ख्याल में 6.25 करोड़ हो गया, 6 करोड़ और 75 लाख। ये तो आ गया था अप्रैल महीने, और अब जो आएगा वो 20% आएगा, तो 27 करोड़ का 20% होता है 5 करोड़ 40 लाख। अब बताइए तनख्वाहें अगर आपको 3 महीने नहीं मिली, आज अगर आ भी जाए, अगली किस्त आ जाए, क्योंकि अप्रैल के बाद अगली किस्त आपकी, जून के बाद अगली किस्त ड्यू है, वो नहीं आई है। अब नहीं आए तो आप बताइए कि तनख्वाहें कैसे देंगे, और नहीं देंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। और फिर बाकी पैसा, बाकी जिस बार अनुमानित लगाया गया इन लोगों ने, वो भी जो है, जैसे ये मैं बता रहा था आपका रेकरिंग खर्चा है, ये तो टीचिंग का हो गया, और भी रेकरिंग खर्चे होते हैं। तो टोटल रेकरिंग बजट में 117 करोड़ रुपए रखते हैं, 15 लाख ऊपर हैं। और इसी तरह और जो आपके कैपिटल के लिए हैं, मान लो आपने कोई फैकल्टी बनानी, बिल्डिंग बनानी है, कोई टीचिंग ब्लॉक बनाना है, आपने कोई हॉस्टल बनाना है आपने, और आपके डे टू डे खर्चे करने हैं आपने, आपकी मशीनरी चलेगी, आपकी गाड़ी चलेगी, आपका तेल पानी चलेगा, आपका टेलीफोन चलेगा, आप कोई भी चीज़ करोगे, हर चीज़ के लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। तो सारा जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जीरो हो जाता है। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जीरो हो जाता है, और वो पूरा कैसे होता है कि टोटल जो खर्चा बजट का इन्होंने बताया अपने इस साल का, उसके मुकाबले में आप देखें सिर्फ 193.81, मतलब 193 करोड़ 81 लाख रुपए का बजट रखा है इस साल का, और उसमें आपकी आमदनी हो रही है 38 करोड़ 52 लाख। तो घाटा कितना होगा? बजट घाटा 155 करोड़ 29 लाख का बजट घाटा है इस साल का। अब बताइए यूनिवर्सिटी कैसे ठहरेगी? ये यूनिवर्सिटी तभी ठहर सकती है अगर सरकार कम से कम 50 करोड़ रुपए तो अभी जारी करे, अभी 50 करोड़ रुपए सरकार अभी जारी करे, और 100 करोड़ जो कमिंग ईयर है, मतलब 31 मार्च तक चलेगा, उसमें स्प्रेड और कर ले ताकि यूनिवर्सिटी चल सकती है। वरना यूनिवर्सिटी के हालात ऐसे हो रहे हैं कि बंद होने का आधार हो गया। आपने टीचिंग की तरफ को ध्यान नहीं दिया। आपकी टीचिंग पोस्टें जितनी भी सैंक्शन है, उसके मुकाबले में जो खाली पड़ी है उसका आप देखिए। 141 पोस्ट हैं टीचिंग, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और 68 लगे हुए। अब बताइए 68 लगे हुए होंगे और बाकी खाली, आधे ज़्यादा खाली है, तो कैसे यूनिवर्सिटी का काम चलेगा? तो ये यूनिवर्सिटी जो है ना आज के दिन बंद होने के कगार पर हो रही है। सरकार को चाहिए संभाले। एक यहाँ 2023 में यूनिवर्सिटी IT डाटा और कंप्यूटर सेंटर बनाया था, 20 तो कमरे हैं उसके अंदर, कंप्यूटर लैब है, सिस्टम एनालिस्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम वगैरह, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह सारा खर्चा लगा के 9 करोड़ 80 लाख का बनाया गया था। आज वो बंद पड़ा है, ऑपरेट करने के लिए पैसा नहीं है।
इसी तरह ने पता नहीं कितने काम जो है ना वो बंद हो रहे हैं, जहाँ मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसके लिए जो है ना मदद तुरंत करे इसकी। तो वहाँ मैं ये भी कहता हूँ कि क्या हो गया आपके यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर आपने कैसे लगा दिए यहाँ, जो आपकी जितनी एजेंसीज या फंडिंग एजेंसी यूनिवर्सिटी को फंड के देती है, चाहे वो सेंटर की एजेंसी हो चाहे स्टेट की एजेंसी हो, उससे आपको एक नया पैसा नहीं आ रहा 3 साल से। आपकी यूजीसी है, नहीं आ रहा कोई पैसा। एक रूसा नाम दे दिया, कई जगह देख रहा था पीएम उषा, कई जगह रूसा। रूसा मतलब है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। स्टेट में उसका बजट रखा हुआ है, पेरिस यूनिवर्सिटी को 0। दूसरी तरफ उसका नाम रखा पीएम उषा, मतलब प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा अभियान। वो नाम वो बदल लेते हैं अपना, ठीक है। तो इनसे जब कोई पैसा नहीं आ रहा, CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे भी आपको कोई नया पैसा नहीं मिला है। जब आपको एजेंसी से नहीं मिल रहा, सरकार से आपको नहीं मिल रहा, और फीस बढ़ाने के बावजूद आप इसको जो है ना इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फीस बढ़ाने के बाद में ये हुआ है कि 32 करोड़ 20 लाख रुपए आपको इंटरनल रिसीट आ जाएगी। लेकिन बच्चों की कॉस्ट पर तो नहीं आनी चाहिए। ये तो इफेक्टिव कॉस्ट के लिए बनाया था, कॉस्ट इफेक्टिव जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं भी एक साधारण मतलब पैसे के ऊपर हर आदमी ताकि शिक्षा ले सके, आम गरीब आदमी जा सके। यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाती है तो यूनिवर्सिटी बनाई जाती है शिक्षा सस्ती देने के लिए, लेकिन यहाँ ये हालत हो गई। तो यूनिवर्सिटी जो है ना कैसे मतलब जो है ना आपकी चलती है। दूसरा मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अकेला मैं पैसे की नहीं कह रहा, मैं ये भी कह रहा हूँ जो कुछ यहाँ हुआ है पिछले सालों में उसकी इंक्वायरी करने के लिए, जो पैसे की बर्बादी हुई है, जो पोस्टों के साथ घालमेल किया गया है, उस सारी चीज़ को देखते हुए विधानसभा के अंदर विधानसभा कमेटी ऑन एजुकेशन बनी हुई है, शिक्षा समिति बनी हुई है विधानसभा के अंदर, 9 मेंबर्स होते हैं उसमें। उसका काम यही है कि शिक्षा की तरफ देखना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि उस शिक्षा समिति को यहाँ इंक्वायरी के लिए भेजें और उसकी रिपोर्ट को बाद में माने, और जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तो वाइस चांसलर साहब आए थोड़े दिन के लिए एडिशनल चार्ज लेने के लिए यहाँ, 20 लोग जिन्होंने मैक्सिमम तो अपने गांव के हैं और यहाँ लगा दिए। वाइस चांसलर क्लास 3 और 4 की नियुक्ति देने वाला आदमी थोड़ा ही, ये काम तो और अथॉरिटीज है जो डिपार्टमेंट है उनके हेड हैं, रजिस्ट्रार हैं और हैं। वाइस चांसलर से लिख रहा है कि सच एंड सच पर्सन हैव बीन अपॉइंटेड एज क्लर्क फॉर 6 months, और डिपार्टमेंट कंसर्न में जाकर रिपोर्ट करे। अब यूँ लगा दो भाई सारी यूनिवर्सिटी बैठ रही है, यूनिवर्सिटी के पास कोई बचा नहीं है। आप टीचिंग पोस्ट का केयर करते, आप फंड लेने की केयर करते, दूसरी एजेंसियों से करते, ट्राई करते आप अपनी, वो तो आपने की नहीं। 20 आदमी पकड़ के गांव से ठा के ले आकर वो क्या दी, अपॉइंटमेंट कैसे दी है, सिंपल एप्लीकेशन के ऊपर उनसे 4 लाइनें लिखाई कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं इतना ये पढ़ा लिखा हूँ, मुझे जो है ना रोजगार दिया जाए, और उसके ऊपर लिख दिया कि डन। ऐसे जो अगर मान लो यूनिवर्सिटी में आप लगाने लगा तो इसलिए तो 535 लग गए पहले। मैं ये नहीं कहता कि अचकारण वालों को क्या निकाला जाए, उनको रखा जाए। जो बच्चे रख दिए उनका हालांकि शोषण किया है, क्योंकि मामूली तनख्वाहों पर रखे गए हैं। मैं तो बल्कि ये चाहूँगा कि शोषण बंद करें और उन बच्चों को भी रेगुलर करें। उनका क्या कसूर है, वो लगाने वाले तो लगा गए, झांसा दे गए उनको, ठीक है, अपना राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, लेकिन उन बच्चों का उनका तो कोई कसूर नहीं है। और यहाँ मुझे ये भी पता लगा है कि जनवरी 2013 के बाद कोई कन्वोकेशन नहीं हुआ। अहम फंक्शन होता है यूनिवर्सिटी का, डिग्रियाँ लेते हैं लोग। 2013 जनवरी 2013 में लास्ट हुआ था, उसके बाद 12-13 साल तक कन्वोकेशन ना होना, इसका मतलब यूनिवर्सिटी बैठ गई और क्या। तो इसलिए मैं आपके सामने ये मुद्दा उठाने के लिए आया हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तरह से उठेगा और सरकार भी जागेगी, और बाकी भी सभी लोग जो जिम्मेवार हैं सभी से मैं निवेदन करने आ रहा हूँ, विशेष करके सरसा शहर के नागरिकों से भी
कि इस मुद्दे को जो है ना, जिसका जितना जहाँ रसूख है उस हिसाब से उसको उठाया जाए और इस मुद्दे पर जो है ना, इसकी समस्या का हल कराने का सभी लोग प्रयास करें ताकि ये यूनिवर्सिटी बच जाए। वैसे तो सरकार ने हालात ऐसे कर रखे हैं कि यूनिवर्सिटियाँ थी हरियाणा में 22 तो सरकारी यूनिवर्सिटी है और 23वीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। 23 यूनिवर्सिटी हरियाणा में ज़्यादा है कम है कि जरूरत और है कुछ तो जनता जाने, लेकिन यूनिवर्सिटी जो बना दी उसको संभाल तो ले। मेरा आज तो मकसद यही सिर्फ इसी का ही है कि सरसा यूनिवर्सिटी को संभालें। जिस प्रकार संपत्ति आपने जिक्र किया कि सरकार फंड दे यूनिवर्सिटी को, फंड दे, वो हालात फिर भी ना सुधरे, कच्चे कर्मचारियों को जैसे आपने एचकरण का जिक्र किया उनको पक्का ना करना, जो पक्के हैं वो सिर्फ 99 आपने पोस्ट बताई है, तो फंड फिर आएगा, फिर हालात वैसे हो जाएंगे। मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ कि विधानसभा कमेटी को भेजा जाए, जो विधानसभा कमेटी ऑन एजुकेशन है उसको भेजा जाए ताकि वो इंक्वायरी करे सारा सिस्टम की और वो अपनी रिकमेंडेशन दे कि यहाँ ये चीज़ जरूरत है और ये यहाँ जो है ना गड़बड़ हुई है, यहाँ जो भी किसी किस्म के भी हेराफेरी हुई है, रूल को तोड़ के, नियमों को तोड़ के अपॉइंटमेंट दी गई है या रूल को तोड़ के जो यहाँ वर्किंग की गई है, जैसे यूँ ले आगे कागज़ पर और उठा कर आप तस्वीर कर दो कि 20 आदमी मैंने लगा दिए कर, बजाय इसके आप टीचिंग लगाते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टीचिंग तरफ ध्यान देते और की तरफ ध्यान देते आप, या जिस पोस्ट की रिक्वायरमेंट थी उसके अगेंस्ट उसी क्वालिफिकेशन का आदमी लगाते, फिर तो ठीक था। और आपने जो है ना कोई आ गया आपने पकड़ा गया, आपने ठीक है अपनी शाबाशी लेने के लिए उस बेचारे को लिख दिया तो वो चला गया। अब वो भी परेशानी हो रहे हैं, तनख्वाह तो किसी को मिल नहीं रही है। अब टीचर को तनख्वाह ना मिले और ख़ास करके यूनिवर्सिटी को टीचर को, देखो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे जैसे आदमी को यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि मैंने सारे पेपर मेरे सारे पंजाब यूनिवर्सिटी हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी में नहीं गया मैं कभी। हमने मैट्रिक की तो पंजाब यूनिवर्सिटी की थी, MA की तो पंजाब यूनिवर्सिटी की थी, लेकिन कभी कैंपस में गया ही नहीं। इन बच्चों को इतना मौका मिला यूनिवर्सिटी में जाने का, तो उसका फ़ायदा तभी है कि अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले। अकेले एजुकेशन नहीं यार, रिसर्च होनी थी, रिसर्च स्कॉलर होने थे, रिसर्च के बाद कोई चीज़ ऐसी होनी थी जो पेटेंट भी होनी थी। यूनिवर्सिटी का ये काम होता है, लेकिन रिसर्च कहाँ करेंगे वो? खाली पेट रिसर्च कौन करेगा, क्या करेगा? ना आप उनको कोई सहयोग दे रहे। कैसे आपकी लाइब्रेरी चल रही है, ये ध्यान नहीं दिया कि आपने लाइब्रेरियन लगाना है या असिस्टेंट लाइब्रेरियन लगाना है। आपका ध्यान तो ये गया मैंने माड़ी लगाना है। अकेली हरियाणा में CDL यूनिवर्सिटी है या उसके अलावा बाकी भी हरियाणा? आज तो मैं इसी यूनिवर्सिटी पर क्यों, मैंने इसको डीपली पढ़ा है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बजट तो मेरे पास आ गए, कुछ काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अगर उनके वेबसाइट पर देखें तो उन्होंने लिंक मांग रखे, वो नहीं दे रखा, कई मिल नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैंने बजट फिर भी मंगवा लिया, मेरे अपने रिसोर्सेज से मंगवा लिया। यहाँ भी मैंने अपने रिसोर्सेज से मंगवाया था और मंगवाने के बाद फिर मैंने अच्छी तरह से डिटेल पढ़ा, एक एक चीज़ मैंने जो है इसमें देखी। वो चीज़ मैं सारी जो है ना अभी क्योंकि पेपर में दे नहीं सकते, क्योंकि सारी बातें अखबार में इतनी आ नहीं सकती है, तो इसलिए मैंने ये नोट पहले आपको दिया है ताकि इसका ये जिस्ट है, ये सार है। और बाकी आपसे मैंने बातें कर ली, और कोई इस सिलसिले में और कोई चीज़ करनी है तो मेरे पास सारे टोटल इसके यूनिवर्सिटी यहाँ खड़े हैं, हर चीज़ क्या। VC रखा है, जब तक RSS से जुड़े या पीछे भी जगह एक भी अब भी आया जगह। देखिए मैं बताऊँ, सबसे बड़ी बात है मुझे ये कहना है कि चाहे RS से जुड़ा हो और चाहे किसी चीज़ से जुड़ा हो, ऑन मेरिट होने चाहिए, जो भी वार्षांश लगाने चाहिए। अब तक मैं देख रहा हूँ कि खास करके जब मैं बता रहा हूँ, जो आदमी जिसको एडिशनल 4 दे दिया और उसकी इच्छा यही है सिर्फ कि मैं मेरे 20 आदमी लगा जाऊँ, इसका यूनिवर्सिटी में काम ना करूँ, तो ऐसे लोगों को क्या जरूरत है? ये चाहे RSS बैकग्राउंड के हों और चाहे किसी और बैकग्राउंड के हों, चाहे करो, लेकिन बैकग्राउंड टीचर का टीचर बैकग्राउंड होना चाहिए। आपको उसका सिर्फ एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं ना किसी पार्टी की तरफ देखूँगा, न किसी जाति धर्म की तरफ देखूँगा, न मैं मेरा कोई और मकसद रहेगा, मैं डेडिकेटेड सर्विस करूँगा यूनिवर्सिटी पर, बस ये है। इससे आगे आपका क्या कदम रहेगा संपत्ति, अगर सरकार सुनवाई नहीं करती आपके इतना कहने के बाद, इससे आगे आपका फिर क्या कदम है? मैंने तो आपकी झोली में डाल दी बात, मेरा क्या कदम है? मेरा मतलब तो है कि बारीकी हर एक चीज़ को छानबीन करके लोगों के सामने लाना। अब अकेला मैं तो नहीं कर सकता ना। मैं इसका अगला कदम यही होता है कि जो हमारे, चलो मान लो जितने भी हमारे विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हो, चाहे बीजेपी के विधायक भी हैं, चाहे लोकदल के विधायक भी हैं, तो इसलिए ये जो विधायक हैं इनको अब पार्लियामेंट अपने असेंबली के अंदर उठाना चाहिए। और मैं शैलजा जी को भी लिखूँगा
ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर जब भी जिक्र को मौका मिले तो वहाँ भी वो उसका जिक्र कर सके। जनप्रतिनिधियों को मैं सबको लिख भेजूंगा और ख़ास करके आपकी जो भी रिपोर्ट आएगी वो ही भेजूंगा। कि मैं हमेशा, मेरी आदत है कि मैं कोई चलते मुद्दे नहीं उठाता। ये तो देखो आप लोग रोज़ उठाते रहते हो, मैं पता है, मालूम है। आपके मुद्दों को पकड़ के हम उसी को मुद्दे पर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई ढूंढ के लाए जो समाज के हित की बात। और मैंने हमेशा यही किया। पहले मैंने 22 फरवरी को 2000 पिछले साल को नहीं सॉरी इसी साल को 2025 को पहली मेरी 27 फरवरी थी। 27 फरवरी को चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने लोन और ये आपके ग्रांट इन एड के बारे में बात की थी। वो मैंने सारे एमएलएज को भेजा। बजट आया तो बजट के बारे में करी थी, वो सारे एमएलएज को भेजा ताकि कोई चीज़ बता सके। और जो बजट पूरा नहीं हुआ, 17 को बजट पेश किया गया था मेरे ख्याल में मार्च को। 16 तारीख को मैंने आपके माध्यम से सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि ये इतना इतना बजट जो है ना आपने रखा था और इसके बारे में 1 पैसा खर्च नहीं किया। एक एग्जाम्पल छोटा सा दे दूँ, जैसे ये था कि प्राइमरी स्कूल के अंदर पीएम श्री के पैसे आने थे, आ गए स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसमें 1 नया पैसा खर्च नहीं होता। और ऐसी बहुत ही पीएम पता नहीं अभ्युदय या क्या, मैं सारी चीज़ों को वर्णन किया था उस टाइम। सर 25-26 का जो बजट रहा है सरकार का, उसमें टोटल बजट का करीबन 8% जो है एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर पे खर्च करने की सरकार बात कर रही है। और ये बहुत कम है क्योंकि अदर स्टेट्स के मुकाबले हरियाणा बहुत कम खर्च कर रहा है इन चीज़ों पे। करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए बजट जो है ना 2 चीज़ों पर, आप चाहे फ्री वाइज कुछ चीज़ें बंद कर दें, चाहे कोई बात करें, लेकिन जो एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 प्राइमरी मुद्दे हैं। ये 2 अगर आप कर देते हो ना, मैं समझता हूँ सारी चीज़ पूरी हो जाती है। सर सीडीएलयू, खासतौर पर आप सीडीएलयू की आज बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि एक ही जरिया सीडीएलयू के पास बचता है जिसकी तरफ वो देख रही है कि उसको फंड आएगा तो यूनिवर्सिटी चलेगी। बिल्कुल। तो वो सरकार क्यों नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए ये तो सरकार की कौन, उसका वैसे आम आदमी कौन सा, हम तो ये सोचेंगे सरकार को कोई इस यूनिवर्सिटी को व्यवस्था होगी, बाकी जो पकड़ेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी को तो उनकी हालत अगर बेहतर मिलती है देखते हैं। क्योंकि देखिए सरकार का लैकलस्टर एटीट्यूड तो है ही, बेरुखी तो है ही। अगर बेरुखी ना हो सरकार की तो ये हालत थोड़ी होगी। सरकार तो सारी पड़ जाती है। या वाइस चांस लगाने में तो आप अपने हिसाब से करते हो भाई, आपका चलो आरएसएस के बैकग्राउंड का लिया है, आप ले आए, और कोई बैकग्राउंड का लिया है, आपका अपना लिया है, जाके मान लिया, चलो आपने ले आ लो, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन वो काम तो करें यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत चीज़ों तो जो भी वाइस चांस ले इन सालों में, उन वाइस चांस में कमी की वजह से ये धीरे धीरे माहौल बिगड़ता गया। देखिए वाइस चांसलर काम होता है यूजीसी में चक्कर काटना, सीएसआर के लिए चक्कर काटना, इसी तरह से जैसे मान लो ये रुषा स्कीम आई है गवर्नमेंट की, उसके लिए चक्कर काटना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आपको एड मिल सकती है, जिस पर्पज़ के लिए आपने यूनिवर्सिटी चलाई है, उस एड के लिए भी आप कोशिश करो ना। अकेली गवर्नमेंट एड पर निर्भर ना रहे। मैं तो गवर्नमेंट के चाहता हूँ, अब तो गवर्नमेंट ही करेगी और कोई हालात नहीं बचे ऐसे। 3 साल से कोई एड, एक नया पैसा बाहर से नहीं आ रहा है किसी चीज़ से। हरियाणा गवर्नमेंट के सिवाय कहीं से 1 पैसा नहीं आ रहा है, और उसको भी आप ये कर रहे हो। आपको इस बार 27 साल था, पिछली बार इस बार 27 करोड़ रखा है, पिछली बार 25 करोड़ था। एक ऐसा साल भी था जिस टाइम 10 या 12 करोड़ रुपये दिया गया था। ये फर्क है। 19-20 में नहीं सॉरी 20-21 में सिर्फ 10 करोड़ दिया था साल का, 10 करोड़। ये हालात एक दिन में नहीं बने हैं। मैं कह रहा हूँ 10-12 सालों से जो है ना, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के साथ दुभांति बढ़ती जा रही है, जिस तरह से हालात को जो है ना, इसको मतलब यूनिवर्सिटी को जो है ना एक ऑर्फन मान के चल रही है सरकार। ऑर्फन ही कर दिया सरकार ने तो अपनी तरफ से। तो सरकार मदद नहीं दे रही है। यूनिवर्सिटी इस तरह थोड़ी चला करती है। यूनिवर्सिटी देखो, ये यूनिवर्सिटी जो होती है ये सरकारी एड से चलती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो मर्जी उतनी फीस रख लेगी अपनी, और मर्जी उसके उसमें क्वालिफिकेशन रखे लोगों रखेगी। जब ये सरकारी यूनिवर्सिटी को आप एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया ना मानिए, इसको लोगों को एजुकेट करने का जरिया माने ना, एजुकेशनिस्ट पैदा करने के लिए माने जरिया। आप एक एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आगे फटाफट करते हो अपने तरीके से, कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं, सारा सिस्टम तोड़ के और आप यहाँ लगाए जा रहे हो। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से बात करें तो वो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। देखिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज
कि ठीक है, एक तो चलो बाहरी जो है मदद लेना फाइनेंस के लिए, वो तो कोशिश करनी चाहिए यूनिवर्सिटी को, और वो करनी चाहिए तो कमी सरकार की है। भाई आपके वाइस चांसलर लगाए हुए हैं, आप ऐसे लोगों को क्यों लगाते हो जो मदद फाइनेंशियल नहीं ला सकते। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, ये कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है। इन पर तो हर चीज़ सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। अकेले मतलब आप यूनिवर्सिटी पर छोड़ दोगे, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकती यूनिवर्सिटी से, कोई स्कूल नहीं हो सकता, कोई कॉलेज नहीं हो सकता। वरना आप देख ले, अब सीटें जाएंगी, धीरे धीरे गिरेंगी सीटें। जब फैकल्टी नहीं होगी तो सीटें क्यों कौन आएगा। कॉलेजों में देख ले आप, कहाँ है प्रोफेसर गवर्नमेंट की, कितनी आप गवर्नमेंट कॉलेज से पता कर लेना कितनी पोस्ट खाली पड़ी है, आपको पता है, आप लोग तो यहाँ हो। वहाँ एक्सटेंशन लेक्चर लगा रखे हैं, यहाँ इन्होंने पार्ट टाइम निकाल रखे हैं। एक इन्होंने वो रख दिया, क्या नाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर AFC कॉन्ट्रेक्चुअल, AFC न्यारी आ गई। ये कभी सुनी नहीं थी पोस्ट। चलो हमने यूनिवर्सिटी में ना पढ़े ना पढ़ाया, लेकिन कॉलेज में पढ़ाया है, AFC नहीं सुनी। अब तो कॉलेजों में वो पहले लेक्चर बोलते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर लगाते हैं, लेकिन ये AFC काम ही आ गई। इस तरह से पढ़ाई थोड़ी हो सकती है यूनिवर्सिटी में। थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा सरकार को, संजीदा लोगों को लगाना पड़ेगा वाइस चांसलर करके, खास करके। यूँ तो फिर तो नहीं चल पाएगा ये। फिर आप ये सोचोगे कि ये कौन सा एरिया है या किसने स्थापना की थी, ये नहीं है। स्थापना करने वाले चले गए, और स्थापना जिसके नाम से की गई थी उसमें नाम में भी कोई कमी नहीं थी। सारा हिंदुस्तान उनकी पूजा करता है, रिस्पेक्टिव वो पार्टी जो देवलाल जी की, उनके नाम से रखी गई थी। किस चीज़ में कमी थी, लेकिन सरकार की मर्जी नहीं कर रही। सर, जो ये दिक्कतें CDLU को पेश आ रही हैं, तो रोहतक या कुरुक्षेत्र से भी कभी ऐसी आवाज़ें आई हैं? धीरे धीरे सुर हो रहा है, मुझे लगता है धीरे धीरे सब जगह जाएगी, ये हालात होंगे। क्योंकि इन आइसोलेशन नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी को अकेली को आप नहीं करते हैं, धीरे धीरे करते हो और भी लेते हो। फिर आपको धीरे धीरे ये एक किस्म में मानता हूँ गवर्नमेंट अटैक है किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, और ये धीरे धीरे अटैक बढ़ेगा। जो आपका हौसला बन जाएगा कि हाँ देखो ये हमने ये चीज़ बंद कर दी, दूसरी में हम बंद कर सकते हैं। ये प्राइवेटाइजेशन की ओर लग रहा है आपको कि उधर? अब देखिए, कदम तो बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट है कि प्राइवेट की तरफ बढ़ने के कदम है इनके, या हायर एजुकेशन को ख़त्म करने के कदम है इनके। क्या करने के है तो वो जानते, लेकिन ये मतलब सोच अच्छी नहीं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि सोच गलत है, बिल्कुल सोच गलत है, एंटी यूनिवर्सिटी, एंटी हायर एजुकेशन है। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS